ब्राह्मण होते हुए भी शुक्राचार्य क्यों बन गए असुरों के गुरु? शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। भृगु के और भी 2 पुत्र थे, जैसे उष्णा, च्यवन आदि। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। पहली कथा के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए महर्षि भृगु ने अपने इस पुत्र का नाम शुक्र रखा। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंगिरस के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। मित्रों, आपको बता दूं कि अंगिरस ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था, जो बाद में देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगिरस ऋषि ने पुत्र होने के चलते ज्यादा अच्छी तरह से शिक्षा दी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़ के सनक ऋषियों और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो वह ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की बात मन में ठान ली, परंतु उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों को देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। उसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेता हूँ, तो मैं दैत्यों को देवों पर अवश्य विजय दिलवा दूंगा। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य को तपस्या में जान दैत्य उनकी माता ख्याति की शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वह उसे मूर्छित कर देती। यह अपनी शक्ति से लकवाग्रस्त। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काट दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। उधर जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्होंने भगवान विष्णु पर बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली और वो एक बार फिर से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई सालों के बाद घोर तपस्या के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र पाया और दैत्यों के राज्य को पुनः स्थापित कर अपनी मां का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। दर्शकों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि चूंकि विष्णु जी ने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। दर्शकों, आपको बता दूं कि इससे पहले भगवान प्रकट होके ही अवतार लेते थे, जैसे कि वराह, मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह, लेकिन उसके बाद उन्होंने परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध रूप में जन्म लिया तो मां के पेट में कोख में रहने की पीड़ा झेलनी पड़ी थी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या सीख के उनका पतन किया। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।